देखो बच्चों, क्लास 11th में आज क्या पढ़ाएंगे? सर्कल एक्सरसाइज 10.1 है। इसमें क्या करना है? फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल एनसीईआरटी क्वेश्चन है कंप्लीटली, मतलब प्योर एनसीईआरटी जिसको बोलते हैं। तो सर्कल का सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। इतनी छोटी सी बात है। तो छोटी सी बात के लिए क्या करेंगे? पहले एक ग्राफ समझ लेते हैं। तो देखो ये सर्कल है, बिल्कुल सर सही बात है। सेंटर कहीं लाइज कर सकता है तो ऑन द वाई एक्सिस है। तो वाई वन द, अगर इसका फिगर प्रॉपर बनाएंगे तो ऐसा कुछ बनेगा फिगर बच्चों, देख लो ऐसा कुछ फिगर बनेगा यहाँ पर। सर्कल का सेंटर कितना है? ये सेंटर है 0,2। इसको ऐसे बनाते हैं फिगर, ठीक है ना। ढंग से जब पढ़ा ही रहे तो अच्छी तरह बताते हैं, है ना। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये सर्कल है, इसका सेंटर कितना है? 1 और 2। रेडियस क्या है इसका? 2, मतलब यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है, इसको यहाँ पर टच कर रहा है ओरिजिन पर, और ऐसा कुछ सर्कल बन रहा है। बताना है कि इसका रेडियस क्या है, यहाँ पर टच कर रहा है। तो इसका ये क्या है? इक्वेशन क्या है? तो देख लो, कुछ नहीं, फॉर्मूला बताया था ना हमने, याद करो। एक्स माइनस एच का स्क्वायर, ये बताया था ना। और इसके बाद एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल हमने क्या लिखा था? तो ये लिखा था हमने एक्स माइनस एच स्क्वायर, एक्स माइनस एच स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के स्क्वायर, सर्कल का सेंटर है एच के, और इक्वल टू आर स्क्वायर। तो क्या करो, सीधा वैल्यू डाल दो। एच के की वैल्यू क्या है यहाँ पर? 0,2 है। तो एक्स माइनस जीरो स्क्वायर लिख सकते हैं। एक्स माइनस क्या लिखे यहाँ पर? जीरो, यहाँ पर जीरो डाल दिया बच्चों, होल स्क्वायर। और ये प्लस वाई, इसको होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के की वैल्यू क्या डालेंगे यहाँ पर? 2 डालेंगे। और इसके बाद होल स्क्वायर लिखेंगे, एज इट इज लिखेंगे, कोई चेंज नहीं करना है। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू डाल दो तो आर की वैल्यू क्या डालेंगे? 2। 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 4। ये भी हमारा सोल्यूशन, ये भी एक हमारा इक्वेशन। ठीक है, कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन कभी कभार क्या होता है, चेंज करके लिख देता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? तो दो स्टेप और इसको सोल्व कर लो। तो इसमें क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पर एक्स स्क्वायर लिख दिया हमने, ठीक है। प्लस इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो वाई स्क्वायर, और -4 4y, और +4, और इजिकल टू 4 लिख दिया हमने। तो इसके बाद फिर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और -4y इजिकल टू 0। इट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये भी सर्कल का इक्वेशन है। एक क्वेश्चन सोल्व हो गया बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की बात अगर करते हैं, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? फाइंड इक्वेशन ऑफ द सर्कल। कुछ इसमें भी सेंटर गिवन है और क्या दिया? रेडियस। तो सेकंड क्वेश्चन में बच्चों सेंटर की वैल्यू क्या गिवन है? सेंटर, इसकी वैल्यू है 2 -2,3 है, और रेडियस की वैल्यू क्या है? 4 है। तो फट से इक्वेशन लिख देंगे। क्या लिखेंगे इसको? इक्वेशन। सीधा सीधा लिखो अब इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल में क्या डालेंगे? तो एक्स डाल दिया हमने, एच सेंटर, इसका अपोजिट से -2 है यहाँ पर बच्चों। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? +2, क्योंकि एक्स माइनस -2 होता है तो +2 लिख देते हैं, होल स्क्वायर लिख दिया हमने। अच्छा, प्लस क्या लिखे यहाँ पर? प्लस वाई और -3 का होल स्क्वायर लिख दिया, और इक्वल टू आर स्क्वायर, मतलब 4 का स्क्वायर। बाकी इसका सॉल्यूशन करना है तो सॉल्यूशन कर लेना, नहीं तो ये भी सही है, कोई गलती नहीं है, है ना। अब आ जाओ इक्वेशन नंबर के अनुसार 3 पर बच्चों। इसमें इक्वेशन नंबर 3 में क्या गिवन है जरा देखते हैं। इसका सेंटर की वैल्यू है यहाँ पर, सेंटर, सेंटर की जो वैल्यू है बच्चों, ये 1,2 है और 1,4 है, ये तुम्हारा सेंटर है। और रेडियस क्या गिवन है इसका? रेडियस, रेडियस की वैल्यू है 1/12। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल लिख देते हैं सीधा, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल का इक्वेशन में क्या बहुत बार समझा लिया हमने। क्या समझाया भाई? तो एक्स माइनस इसका अपोजिट, तो माइनस प्लस है वहां पर, तो -1/2 एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस, तो यानी वहां पर प्लस है तो देखो माइनस अपने आप आ गया, तो पॉजिटिव वैल्यू डालेंगे तो 1/4 का स्क्वायर, और इक्वल टू 1/12 होल स्क्वायर। अब क्या करना है इसको? आगे क्या करना है? तो सोल्व कर देना है। तो सोल्व कैसे करेंगे? तो एक्स स्क्वायर -2ab, तो 2ab क्या आ जाएगा? इसमें एक्स आ जाएगा, ओनली एक्स, ये ओनली एक्स आ गया, प्लस 1/4, 1/4
प्लस क्या लिखें यहाँ पर वाई स्क्वायर और माइनस 2, सॉरी 2 नहीं, 2ab होता है, 2ab मतलब डायरेक्ट लिखे, इतना क्यों पढ़ाना है, हम 12th क्लास पढ़ा रहे हैं, तो ये 11th क्लास, तो y/2 आ गया और प्लस 1/16 आ गया, 1/16 इक्वल टू 1/144, 144। अब क्या करना है, इसको एलसीएम ले लो, क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ये ना जो आएगा आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो एलसीएम में क्या रहा बच्चों, एलसीएम में लिख दो, यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम आ ही रही है, तो दिख ही रहा है, तो इसको लिख दो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया हमने, और क्या लिखेंगे, माइनस वाई एक्स और माइनस y/2, ठीक है, और प्लस ये दोनों लिख देंगे यहाँ पर, तो प्लस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/44। अब क्या करना है, ये तीनों नॉमरिकल वैल्यू है, उसको एलसीएम ले को एक साथ कर दो, बस आंसर आ गया, और क्या करना है, यही इतना मेहनत तो क्यों करवा रहा है भाई, ये तो बच्चे वाला काम है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 जरा देखते हैं बच्चों क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको नहीं बताएंगे, क्वेश्चन नंबर 5 बता देते हैं। 4 क्या है बच्चों, बिल्कुल सेम है, ट्राई योरसेल्फ, सेम है ना, तो सेम है, तो इसको क्या लिख देते हैं, इसको सॉल्यूशन, बहुत टाइम लगा रहा है, ये सेम है बच्चों, इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ट्राई योरसेल्फ, ट्राई योरसेल्फ, ये तुम्हारा इसका सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, इसमें सेंटर गिवन है, सेंटर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, सेंटर, सेंटर की वैल्यू है -1, -b है, और रेडियस, रेडियस की वैल्यू क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट लगा दिया है ना, बस ये किया है ना, माइनस लगा दिया है, प्लस नहीं, माइनस, माइनस, यहाँ माइनस है और बी स्क्वायर है, प्लस नहीं, तो इसमें क्या बता रहा है, इसका रेडियस ये बताओ कि इसका इक्वेशन बताओ, तो सीधा आ जाओ इक्वेशन पर, क्या लिखेंगे इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ सर्कल, सर्कल का इक्वेशन में क्या लिखेंगे, x h स्क्वायर एंड प्लस y - k स्क्वायर, और इक्वल टू क्या लिखेंगे यहाँ पर r स्क्वायर, ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया। तो इक्वेशन में क्या लिखेंगे, x वेरिएबल है, इसका माइनस, और यहाँ पर माइनस प्लस अपोजिट साइन हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो देखो यहाँ पर प्लस हो गया, x/a स्क्वायर और प्लस y प्लस क्या लिखा यहाँ पर b होल स्क्वायर, और इक्वल टू r स्क्वायर है बच्चों, तो r की वैल्यू क्या है, तो r की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, और ये रूट के अंदर की वैल्यू, ठीक है ना, और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ये पहले हमने वैल्यू डाल दिया। अब इसके बाद ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ब्रैकेट ओपन करने पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस प्लस 2x और प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2b y, और क्या लिखे, बी स्क्वायर लिख दिया हमने, रूट हटेगा, यानी ये तो बच्चों वाला खेल है भाई, तो ये बच्चों वाला खेल कर दो इसको। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर से इसके बाद एक कैंसिल, तो जो बचेगा उसको हम लिख देंगे, क्या बचा जरा देख लो ध्यान से बस, तो क्या बच गया इसका, एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ पर लिख दिया हमने, वाई स्क्वायर दोनों के कोफिशिएंट सेम है, यानी हमारा सॉल्यूशन सही है। अगर यहाँ पर 1 आता बच्चों, यहाँ पर क्या आता, 2 आ जाता, और यहाँ पर 1 है तो गलत हो जाता, लेकिन दोनों सॉल्यूशन क्या है, सेम है, इसलिए ठीक है। और प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्लस 2xy प्लस 2ax, और क्या लिखेंगे, प्लस 2by और प्लस में क्या लिखेंगे, तो बी स्क्वायर माइनस में, तो इसको इधर ले आते हैं, तो प्लस 2b स्क्वायर लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और इक्वल टू 0 हो गया, बात खत्म। ये तुम्हारा क्या है, तो सर्कल का इक्वेशन है, बस ये क्वेश्चन नंबर 5 तक सोल्व हो गया बच्चों। अब दूसरा क्या है, सर्कल का इक्वेशन गिवन है, ये टाइम पास है, और क्या फाइंड आउट करना है, अपनी मर्जी से लिख दे सारा क्वेश्चन, नहीं छोड़ो, फिर कहेगा सर आपने चार्ट टेबल लिखा है और पढ़ाया कुछ और है, तो ऐसा काम क्यों करें, तो हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इक्वेशन गिवन है x+5 होल स्क्वायर और प्लस क्या लिखा हुआ है y - 3 होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू
इक्वल टू में क्या गिवन है बच्चों 36। इसको क्या फाइंड करना है, फाइंड सेंटर एंड रेडियस। सेंटर फाइंड आउट करना है बच्चों, एंड में क्या है रेडियस। दो बातें हमको पता करनी है बस, और क्या करना है। तो इसमें देखो दिमाग लगा लो थोड़ा सा। तो ये सर्कल का सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करना है, तो इसको हम ऐसा लिखेंगे, जरा ढंग से लिखेंगे तो कंपेयरिंग विद, ढंग से लिखा तो कंपेयरिंग विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे भाई, तो x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, आर स्क्वायर होता है ये। तो कंपेयर कर लो, देखो h की वैल्यू क्या है बच्चों, सेंटर होता है इसका h कोमा के, यही होता है ना, सेंटर क्या होता है बच्चों, h कोमा के। तो देखो h की वैल्यू क्या है यहाँ पर, तो माइनस एच की, यहाँ पर माइनस है तो ये +5 है तो -5 आ जाएगा, तो -5। के की वैल्यू क्या दिख रहा है, तो माइनस है भी माइनस, दोनों कंपेयर करेंगे तो 3 आ गया, काम हो गया, खत्म कहानी। रेडियस आर स्क्वायर की वैल्यू क्या दिख रहा है 36, तो आर की वैल्यू क्या दिखेगा √36, और √36 क्या होता है, तो 6 होता है। बस हो गया, सेंटर रेडियस पता लग गया, और क्या करना है। क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं बच्चों, 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसके बाद फिर थोड़ा ढंग से लिखा हुआ है यहाँ पर -4x, और इसके बाद -8y, और क्या लिखा हुआ बच्चों, और लिखा हुआ है -45 इक्वल टू 0। तो हमको फाइंड आउट करना है इसका सेंटर और रेडियस, बस इतनी सी बात है, बार बार यही बात पूछ रहा है। तो सेंटर फाइंड आउट करना है बच्चों, सेंटर, और क्या फाइंड करना है इसमें, रेडियस, दो चीज बस। तो सेंटर के लिए क्या करेंगे, हमने एक फॉर्मूला बताया था, परफेक्ट स्क्वायर में चेंज करने वाला मेथड छोड़ो, ठीक है ना, वो लंबा मेथड है। तो इसके लिए क्या बताया था हमने, एक फॉर्मूला बताया था। तो इसको लिखेंगे कंपेयरिंग विद, कंपेयरिंग इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन लिखते हैं इस बार, कंपेयरिंग विद किसके साथ कंपेयर करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। अगर सर्कल इस फॉर्म में गिवन है बच्चों, तो सेंटर की वैल्यू क्या होता है, याद करो, सेंटर की वैल्यू क्या बताया था हमने, सेंटर की वैल्यू -g, -a। रेडियस की वैल्यू याद करो, रेडियस क्या बताया था, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस का सी, बस इतनी सी बात, अंडर। दो बातें याद रखो। तो कंपेयरिंग विद, हम इसके साथ कंपेयर करेंगे, तो इसमें देखो क्या है, एक्स स्क्वायर ठीक है, वाई स्क्वायर ठीक है, कंपेयर करने के बाद यहाँ से कंपेयर हो रहा है, तो यानी 2g की वैल्यू क्या है बच्चों, -4 है। 2g की वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पर, -4, तो g की वैल्यू क्या दिखेगा, -2, ठीक है, -2 दिख गया। इसके बाद फिर देखो दूसरा कंपेयर करते हैं, तो 2f की वैल्यू क्या है, -8, 2f की वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पर, -8, तो f की वैल्यू क्या दिख रहा है, f की वैल्यू दिख रहा है -4, ठीक है, ये भी बात सही है। और इसके बाद तीसरी वैल्यू कंपेयर करते हैं, तो c की वैल्यू क्या है, -45 दिख रहा है, ये भी लिख दिया हमने, लो सब कंपेयर करके लिख दिया। लिखने के बाद क्या करेंगे, वो जो सामने लिखा हुआ है व्हाइट कलर में उसको फॉर्मूला में अप्लाई कर देंगे, और क्या करना है, हो गया क्वेश्चन सोल्व। तो यानी इसका मतलब हो गया, सेंटर लिखो पहले, सेंटर क्या लिखेंगे इसका, -g -a, तो g की वैल्यू क्या है, -2, तो g की वैल्यू -2 है बच्चों, तो -g की वैल्यू क्या है, तो इसका अपोजिट 2 और कोमा 4, ये हो गया सेंटर। रेडियस क्या होगा इसका, तो जी स्क्वायर, जी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 स्क्वायर, एफ स्क्वायर, एफ की वैल्यू 4, -4 का स्क्वायर 4 स्क्वायर ही है, और माइनस सी तो -45 है, ये रूट के अंदर है, ठीक है, -45 है और रूट के अंदर है, तो ये वैल्यू तो आ गया निगेटिव, और निगेटिव में क्या है, तो नोट ए सर्कल। ऐसा कैसे हो गया भाई, गलत हमने लिख दिया क्या, 4 + 16 लिख देंगे, और -45 का रूट लगा देंगे, जी स्क्वायर माइनस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू माइनस ही है ना, ठीक है, तो +45 होगा ना यहाँ पर, +45 माइनस सी है सी की वैल्यू, क्योंकि फॉर्मूला में क्या था, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, सी की वैल्यू क्या -45 है, तो +45 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना, +45, तो +45 आ गया, तो ये तुम्हारा काम हो गया, +45। अब इसको प्लस कर देंगे, तो कितना रहा 20, तो अंडर रूट कितना रहा इसका 20, 65, अंडर रूट 65,
तो इतना ही इसका रेडियस है। ये कहानी इसकी भी कंप्लीट हो गई क्वेश्चन नंबर 6 का। और कुछ है ही नहीं इसमें, क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है जरा ये भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तो हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। 8 में क्या पता करना है, सेंटर एंड रेडियस। बात वही है, बार बार एक ही बात को कह रहा है ये, हम भी एक ही बात को पढ़ाया जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये क्या लिखेंगे -8x, और इसके बाद +10y, +10y, और ये -12 इक्वल टू 0। इसके लिए हम टाइम देते हैं। करो यार, इसमें क्या दिक्कत है, क्या पढ़ाना है बताओ। अभी जस्ट यही क्वेश्चन तो बताया हमने, ठीक ना। और डायरेक्ट करना, और डायरेक्ट करना है तो क्या करो, ये सेंटर की वैल्यू, इसका सेंटर इसका हाफ लेते हैं, याद कर लो, दिमाग में बैठा लो। क्वेश्चन देखते ही आंसर क्या है। सेंटर की वैल्यू क्या होगा बच्चों, तो ये होगा, जो यहाँ पर देखो 1 चाहिए, ठीक है, यहाँ भी 1 चाहिए, ठीक है, इसका हाफ लेंगे, ये भी ठीक। तो इसका हाफ कितना होता है, 4 का हाफ, सॉरी 8 का हाफ 4। और साइन अपोजिट, तो साइन क्या है, माइनस है तो प्लस, आंसर आ गया पहला क्वेश्चन। दूसरा इसका 10 है तो इसका हाफ करो तो 5, तो माइनस साइन अपोजिट, आंसर आ गया। बस कहानी खत्म, कहानी खत्म, ठीक है ना। और रेडियस, तो रेडियस में क्या लिखेंगे, इसका स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 25 माइनस इसका -12, हम इसको सोल्व कर देंगे, बस रूट लगा देंगे, ये तुम्हारा रेडियस आ गया। रेडियस कितना रहा, 16 + 25 और +12, और ये रेडियस हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्या हो गया, सर्कल का क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन। अब इसके बाद 9 में क्या करा, जरा ये भी देख ले बच्चों। तो 9 में क्या करा है, एक्स स्क्वायर, यानी ये थोड़ा सा क्वेश्चन को अलग तरीके से लिख दिया है। 2x², और यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 होगा बच्चों, कंपलसरी है। 2y² होगा, और यहाँ पर क्या है, तो -x = 0। और इसमें क्या करना है, सेंटर बताना है, और क्या बताना है बच्चों, रेडियस बताना है। इतनी सी बात है, बार बार एक ही चीज को पूछे जा रहा है, और हम भी एक ही चीज को बताए जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको देखो, सबसे पहले क्या करना है, यहाँ से न्यूमेरिकल वैल्यू 2 को हटाना है। तो 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा x² आ जाएगा यहाँ पर, +y² आ गया, -x/2 आ गया, = 0 आ गया। तो x² हो गया यहाँ पर, x² +y², और क्या लिखेंगे, -1/2 इंटू एक्स लिखेंगे, इंटू एक्स इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 0 आ गया। तो सेंटर क्या लिखेंगे, तो सेंटर लिखो डायरेक्ट, सेंटर की वैल्यू, सेंटर की वैल्यू लिख सकते हैं। तो इसका हाफ, -1/2 का हाफ क्या होता है बच्चों, 1/4। साइन क्या आएगा, अपोजिट, तो माइनस का साइन है तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे, हो गया काम खत्म। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, वाई की वैल्यू क्या है, वाई तो हमको दिख ही नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है तो 0 कर देंगे, वाई नहीं दिख रहा तो 0, सेंटर आ गया इसका 1/4, 0। रेडियस क्या आएगा, तो रेडियस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, g² + f² और -c। ये तो अब गधों को ही पता है इसमें करना क्या है, ठीक ना, क्योंकि बहुत बार बता दिया, ठीक ना, समझाए जा रहे हैं इसी टाइप, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, ठीक ना। जब ये थोड़ा जेई मेंस में पढ़ेगा तो थोड़ा अलग अलग टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। तो हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, जरा ये भी देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में है, अच्छा ये वर्ड प्रॉब्लम आ गया, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू। ये क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है बच्चों, पासिंग थ्रू, कहाँ से पास कर रहा है, जरा देखो ध्यान से। ये पास कर रहा है यहाँ कहाँ से, तो ये पास कर रहा है 2,3 से एंड -1, नहीं, सर्कल पर 4,1 से पास कर रहा है, ये सर्कल है। ये पहले क्वेश्चन लिख ही लेते हैं बच्चों। 4,1 से पास कर रहा है, एंड दूसरा पासिंग पॉइंट है 6,5, 6,5, ये दो दो पासिंग पॉइंट है। एंड सेंटर, एंड सेंटर, सेंटर जो है पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू, ये पासिंग थ्रू, ये कहाँ से पास कर रहा सेंटर, ये सेंटर या सेंटर लाइज ऑन द लाइन, सेंटर इज ऑन हुज सेंटर, ठीक है चलो, पासिंग थ्रू होगा ना, पासिंग थ्रू लाइन, लाइन 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 लाइन,
ये उल्टा हो गया, कोई बात नहीं, लैंग्वेज उल्टा हो गया, मीनिंग सेम है। 4x प्लस वाई और इक्वल टू 16। ये क्या कह रहा है बच्चों, अगर इसका मीनिंग समझो तो मीनिंग में थोड़ा सा, ये सर्कल गिवन है, सर्कल में 2 पॉइंट है बच्चों, 4,1 है एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या कर रहा है इसमें 6,5 है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हमने समझाया है। और एक लाइन है जो सेंटर इस पर लाइट कर रहा है, देखो सेंटर यहाँ, ये लाइन कौन सी है, तो ये 4x है प्लस वाई है और इक्वल टू 16 है। तो सेंटर को क्या ले लेंगे, एच कोमा के, एच कोमा के, या माइनस जी माइनस एक भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं, एच कोमा के लेकर के काम कर लो। तो ये क्वेश्चन तो हमने एग्जाम्पल में बताया था, क्या है, तो सेंट्रलाइज ऑन द, अब यहाँ पर देखो सॉल्यूशन लिख देते हैं बच्चों। सॉल्यूशन में क्या है, सेंटर जो है, सेंटर, सेंटर एच कोमा के लाई ऑन, किस पर लाइज कर रहा है, लाइज ऑन ये लाइन, लाइन कौन सी है, तो 4x प्लस वाई और इक्वल टू 16 इस पर लाइज कर रहा है। तो देयर फोर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ये 4h और प्लस के इक्वल टू 16, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगा, फर्स्ट बिल्कुल सेम क्वेश्चन हमने बताया था, केवल इसका अल्फा ये डिजिट डिफरेंट है, बाकी पैटर्न इसका सेम है। तो अब हम दूसरे पॉइंट पर आएंगे बच्चों। तो इसका रेडियस, तो देखो यहाँ से ये रेडियस, ये वाला रेडियस है और ये वाला भी रेडियस है, दोनों रेडियस क्या है बच्चों, सेम है। तो दोनों रेडियस अगर हम सेम लेते हैं तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ये फर्स्ट इक्वेशन दिख रहा है बिल्कुल साफ, सेकंड इक्वेशन यहाँ से लेंगे, दोनों को सोल्व करेंगे, पार्ट करेंगे, इसलिए इसको पूरा नहीं बताएंगे। तुम इतना दिमाग तो लगा सकता है, इतना दिमाग भी नहीं लगाएगा तो क्या फायदा फिर पढ़ने से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, सीधा सीधा लिख दो, एच माइनस 4 होल स्क्वायर, ये हो गया रेडियस, प्लस ये कितना होगा रेडियस, तो के माइनस 1 स्क्वायर का रूट, तो रूट अगर सेम है रेडियस तो इसका स्क्वायर भी सेम होता है, यानी देयर फोर क्या लिखेंगे यहाँ पर, एच माइनस 6 होल स्क्वायर और ये प्लस के माइनस 5 स्क्वायर, ये दोनों होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों, सेम होगा। सेम होगा तो इसका ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ओपन करो ब्रैकेट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एच स्क्वायर माइनस 4 8h माइनस 8h प्लस 16 और ये लिखेंगे प्लस के स्क्वायर -2k प्लस 1, ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, तो देखो एच स्क्वायर, ठीक है, प्लस -12h प्लस 36 इज इक्वल टू प्लस प्लस के स्क्वायर और ये प्लस प्लस के स्क्वायर -10k प्लस कितना रहा इसका 25, दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम दिख रहा है। तो व्हाइट कलर वाला कैंसिल, यानी इसका मतलब एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो गया बच्चों। तो अब एच के को एक तरफ लाएंगे और इसके बाद एक दूसरा इक्वेशन क्रिएट कर देंगे, तो -8h और ये माइनस तो इधर आ गया प्लस, तो यार इसको डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों 4h, बहुत पढ़ा दिया हमने 4h। इसके बाद क्या है बच्चों, -2h और -10h, तो इसको लेफ्ट हैंड लाएंगे तो प्लस 8k प्लस -2k और -10k, तो इसको इधर लाएंगे तो प्लस 8k, हाँ प्लस 8k आ गया। नोमरिकल वैल्यू पर आते हैं तो 16 प्लस 1 17 और ये कितना आ रहा है, इज इक्वल टू 36 और प्लस 25 और ये 16 और प्लस 1 17, तो माइनस का 17 आ जाएगा। इक्वेशन क्या आ गया बच्चों, सेकेंड। अब ये इसके आगे कर लेना अपने आप, एच और के को सोल्व करेंगे, ठीक ना, इतना सिंपल से चीज नहीं बताया जाता, एच क्यू को सोल्व करेंगे, अगर इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो फिर बेकार पढ़ाना यार, फिर मैथ पढ़ना ही बेकार है, ठीक ना, इसलिए ध्यान से इसको कर लो। हमने बिल्कुल सिस्टमेटिकली इसको समझा दिया, चल रहा है ना, चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, तो देख लो बच्चों, ये तुम्हारा सोल्यूशन हो गया, बिल्कुल इसका पहले वाला एग्जाम्पल वही है, और क्या करना है। अब बाकी इसके बाद अगली क्लास में समझा देंगे। धन्यवाद।